दफा का जिक्र है। एक गांव में एक नन्ही सी गुड़िया और उसकी मामा रहती थी। नन्ही सी गुड़िया के पाँव में बचपन से दर्द होता था। वो बड़ी होती जा रही थी और उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा, लेकिन नन्ही सी गुड़िया की माँ उसे हौसला देती और उसे एक कहानी सुनाती। नन्ही सी गुड़िया ये कहानी इस तरह बयान करती है कि मेरी माँ मुझे दर्द में कहानी सुनाती है चूहों की। एक चूहा होता है और वो बहुत बुरा होता है, मतलब वो देखने में भद्दा नजर आता है। चूहे की माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। वो जिद करता है रोजाना उसकी माँ कहती है छोड़ आऊंगी स्कूल। एक दिन फिर वो बातें करते जा रहे होते हैं और रात हो जाती है। रात के वक्त वो आराम करने के लिए लेट जाते हैं। चूहा और उसकी माँ लेट जाते हैं। इस तरह उसकी मम्मा उसे कहानी सुनाती है और वो कहानी की तरफ ध्यान करती है और उसके पाँव का दर्द कदरे बेहतर हो जाता है। चूहे की माँ उसे अगले दिन खाना खिलाकर फिर इसी बातों में घुमाने के लिए वॉक के लिए ले जाती है और रात हो जाती है। फिर वो पिछली रात की तरह आराम करते हैं और चूहा इस बात से खुश होता है कि सुबह मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी मम्मा ने मुझसे वादा किया है। अगले दिन चूहा और उसकी मम्मा स्कूल जाते हैं और वो स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए चली जाती है। इस तरह ये कहानी सुन रही होती है और उसके पाँव का दर्द ठीक हो रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान सारा कहानी की तरफ हो जाता है। नन्ही गुड़िया ये कहानी 100 बार सुन चुकी है लेकिन फिर भी उकताती नहीं और उधर चूहे के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी इतनी पूंछे हैं, तुम इतने भद्दे नजर आते हो। वो इस तरह परेशान हाल में अपने गांव में वापस आ जाता है चूहा और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चूहा घर आता है और अपनी मम्मा से कहता है मेरी सारी पूंछ काट दो, मेरे दोस्त मुझे तंग करते हैं। चूहे की फैमिली ये बातें सुन के परेशान हो जाती है कि इसको तो सब तंग करते हैं, अब इसका क्या हल। इसी तरह अगले दिन स्कूल में फिर दूसरे चूहे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो घर आकर अपनी मम्मा से कहता है कि मेरी सारी पूंछ काट लो। उसकी मम्मा एक एक करके उसकी पूंछें काट देती है और अगले दिन वो स्कूल जाता है। लेकिन सारे खानदान वाले बातें कर रहे होते हैं कि ये इसकी मम्मा ने क्या किया है, इसकी सारी पूंछ काट दी है। चूहा इस परेशानी में अगले दिन फिर स्कूल की तरफ फिर वो स्कूल में जाता है और सारे उसका मजाक उड़ाते हैं कि अब तो ये और बदसूरत लग रहा है, इसकी तो सारी पूंछ काट दी गई है। तो वो और परेशान हो जाता है और रोने लग जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना